हुए। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, मेरे मानस पुत्रों, मानव सृष्टि की उत्पत्ति हेतु मैंने तुम्हें प्रकट किया है। परमपिता, हमें क्षमा करें। हम चिंतन द्वारा आपके मस्तक से प्रकट हुए हैं। यह कार्य हमसे नहीं होगा। हम सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहना चाहते हैं। वैराग्य ही हमारा धर्म एवं कर्म है। परमपिता, सृष्टि रचना तथा मानव उत्पत्ति में हमारी कोई रुचि नहीं है। हम तो तत्व चिंतन के मार्ग का अनुसरण करेंगे। हमें क्षमा करें परमपिता। अपने इन चारों मानस पुत्रों की वैराग्य वृत्ति देखकर ब्रह्मा को निराशा हुई। उन्होंने पुनः मानव सृष्टि की कामना से अन्य मानस पुत्रों की उत्पत्ति का संकल्प किया। प्रजापति ब्रह्मा ने अपने नेत्र द्वारा प्रथम मानस पुत्र मरीचि को सृष्टि रचना के उद्देश्य से उत्पन्न किया। परंतु मरीचि ने तपस्या के लिए जाने का निश्चय किया। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने अपने हृदय से तेजस्वी मानस पुत्र भृगु को उत्पन्न किया। भृगु ब्रह्मा के दूसरे मानस पुत्र कहलाए। ये भी तपस्या के लिए चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने अपने मस्तक से तीसरे मानस पुत्र अंगिरा को उत्पन्न किया। सृष्टि रचना के उद्देश्य से उत्पन्न अंगिरा भी तत्काल तपस्या के लिए चले गए। परमपिता ब्रह्मा ने व्यान वायु द्वारा अपने चौथे मानस पुत्र पुलह को उत्पन्न किया। पुलह ने भी तपोमार्ग की ओर प्रयाण किया। तदनंतर प्रजापति ब्रह्मदेव ने अपान वायु द्वारा अपने पांचवें मानस पुत्र पुलस्त्य को उत्पन्न किया। पुलस्त्य ने भी तप का मार्ग अपनाया। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने समान वायु अर्थात मुख से अपने छठे मानस पुत्र वशिष्ठ को उत्पन्न किया। वशिष्ठ ऋषि ने भी अपने अग्रजों का अनुसरण किया।
तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने अपने दोनों कानों से अपने 7वें मानस पुत्र अत्रि को उत्पन्न किया। अत्रि ऋषि का मन भी तपस्या की ओर उन्मुख था। अपने मानस पुत्रों को सृष्टि कामना से विरक्त होते देखकर ब्रह्मदेव पुनः चिंतित हुए। वे असमंजस में थे कि मानस पुत्रों में अब किन्हें उत्पन्न करें जो उनका कार्य सिद्ध कर सकें। चिंतन करने पर उन्हें भक्ति भावना के अग्रदूत नारद तथा प्रजापालक का कर्तव्य वहन करने वाले दक्ष प्रजापति को उत्पन्न करने की प्रेरणा मिली। वत्स नारद, तुम भक्ति स्वरूप हो। संसार के प्राणियों में भागवत भक्ति का प्रसार करोगे, जिससे लोग धर्म भावना को अपनाएं तथा पाप कर्मों से बचे रहें। जीवन धन्य हुआ परमपिता। नारायण नारायण। मेरे लिए क्या आज्ञा है परमपिता? पुत्र दक्ष, तुम प्रजापति की भावना से प्रजा का पालन करोगे। जो आज्ञा परमपिता। पुष्प धनुआ कामदेव, तुम नर नारी के बीच सौंदर्य का आकर्षण उत्पन्न करके सृष्टि सृजन की प्रेरणा जगाओगे। जो आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योति स्वरूप सदाशिव, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने सृष्टि की रचना तथा मानस पुत्रों की उत्पत्ति की, परंतु सृष्टि का रचनाकार बनकर भी मैं अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहा हूं। कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए परमेश्वर। वत्स ब्रह्मा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। सदाशिव, आपका यह रूप देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। ब्रह्मदेव, ज्योति स्वरूप मुझ सदाशिव में शिव तथा शक्ति का यही अर्धनारीश्वर रूप अंतर्निहित है। प्रकृति और पुरुष की सम्मिलित सत्ता का नाम ही अर्धनारीश्वर शिव है। अर्थात प्रकृति और पुरुष में भेद जाने बिना तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। ब्रह्मदेव, सदाशिव ही शिव हैं।
शिव शिवा ही अर्धनारीश्वर रूप हैं। अभिन्न होते हुए भी संसारियों के सम्मुख लीला करने के लिए शिव तथा शक्ति भिन्न रूप में दिखाई देते हैं ब्रह्मदेव। शिव की इच्छा तथा आज्ञा से ही आवश्यकता अनुसार शक्ति अवतार धारण करती है। शक्ति सदा शिव की सहचरी है। परंतु शिव शक्ति की अभिन्नता में भिन्नता का रहस्य सामान्य संसारियों की समझ में कैसे आएगा प्रभु? वही लीलाएं करने के लिए ही तो हमने आपको सृष्टि रचना तथा विष्णुदेव को सृष्टि पालन का आदेश दिया है ब्रह्मदेव। तो अब वे लीलाएं प्रारंभ कीजिए सदाशिव। जगतवासियों के कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करके धर्म, ज्ञान तथा कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत कीजिए परमेश्वर। ब्रह्मदेव की प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। तथास्तु ब्रह्मदेव। हम रुद्र अवतार धारण करके कैलाश पर प्रकट होंगे। कैलाश पर ही क्यों प्रभु? इसलिए कि संसार के सम्मुख घोर तपस्वी तथा महायोगी का आदर्श प्रस्तुत करना चाहता हूं। ऐसा योगी जो वैराग्य की भावना के साथ शरीर पर शव भस्म लगाकर संसार को नश्वरता का संदेश दे, वाघंबर पहनकर आदि देवता का रूप धारण करके हिम मंडित कैलाश पर रहकर शीतल वातावरण में अविचल योग समाधि लगाए। माता शक्ति, आप अपनी लीला कब प्रारंभ करेंगी? मनुष्य मात्र के समक्ष नारी का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए शक्ति का नारी रूप में अवतार लेना आवश्यक है। शिव के रुद्र रूप की सहचरी बनने के लिए मैं नारी अवतार धारण करूंगी। कब, कहां, ये भी बताने की कृपा कीजिए माता। ब्रह्मदेव, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं शिव की आज्ञा लेकर आपके मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में जन्म लूंगी। अब आप अपना अपूर्ण कार्य पूर्ण कीजिए। मैं धन्य हुआ माता। अर्धनारीश्वर में प्रकृति तथा पुरुष के दर्शन करने के पश्चात ब्रह्मदेव प्रेरित हुए प्रजोत्पत्ति कारक नर तथा नारी की उत्पत्ति हेतु। तब उन्होंने प्रथम नर मनु तथा प्रथम नारी शतरूपा को उत्पन्न किया। वत्स मनु, इस सृष्टि में तुम प्रथम पुरुष हो जिसे मानव उत्पत्ति का मैं अधिकार देता हूं। जो आज्ञा। शत्रुपा, इस सृष्टि में तुम प्रथम नारी हो। तुम्हें मानव उत्पत्ति में मनु को सहयोग देना होगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है परमपिता।
आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा दयानिधि दानेश्वरा जय जटाधर अभयंकरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा दयानिधि दानीश्वरा जय जटाधर अभयंकरा जय जटाधर अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनायं विश्वनाथ विशंभरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम महादेव महान बोले सदा शिव शिव शंकरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जय जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा 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 कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः
शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गा